नमस्कार दोस्तों, 9th पार्ट में हमने कल एक क्वेश्चन दिया था आपको। 4 घंटियाँ एक साथ बजने के बाद क्रमशः 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट तथा 20 मिनट में के बाद बजती हैं। यदि ये घंटियाँ दोपहर 1 बजे एक साथ बजी तो पुनः इकट्ठा कब बजेंगी। देखिए, सबसे पहले हमने इसका एलसीएम निकाला। तो कितना है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 30 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 60 क्या आया ये 60 हमारे पास मिनट आई। क्या आई है, मिनट। इसने पूछ क्या रखा, 1 बजे एक साथ बजियों। 60 मिनट के अगर हम घंटे बनाएंगे तो बाई में 60 करेंगे तो कितने घंटे का आएंगे, 1 आवर। ये दोपहर 1 बजे एक साथ बजी थी तो पुनः इकट्ठा कब बजेंगी, 1 बजे बजी थी और 1 घंटे बाद दोबारा फिर बजेंगी तो कितने बजे बजेंगी, 2 बजे। 2 इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका एलसीएम 150 है, तो ये संख्याएं ज्ञात करें। हम निकाल देते हैं क्या, इसको A/B लिख लेता हूं मैं। ये कितना दे रखा है, 2:3 और इनका एलसीएम कितना दे रखा है, 150। हमने संख्याएं निकालनी, एलसीएम दे रखा हो तो हम इन संख्याओं का भी एलसीएम निकाल देंगे। 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, एलसीएम कितना दे रखा है, 150। 1 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 150 अपॉन कितना आएगा, 6 2 12, 6 5 कितने, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25। संख्याएं निकालनी है तो इस 25 को पहले 25 को 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई। ए जो संख्या आ जाएगी हमारे पास 50 आ जाएगी और जो बी संख्या आ जाएगी वो 75 आ जाएगी। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 तथा इनका HCF तथा एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन दे रखे हमारे पास 33,750। इन संख्याओं का योग कितना है। देखिए, सबसे मैं ये जो क्वेश्चन ले रहा हूँ ये एक्सरसाइज से ले रहा हूँ क्योंकि हमने HCF एलसीएम की जो भी ट्रिक थी वो करवा चुके हैं, अब इसका अभ्यास करवा रहे हैं। देखिए, मैं 2 संख्या ले लेता हूँ, A और B। 2 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। इन संख्याओं का HCF तथा एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन, इन संख्याओं के HCF और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 33,750। तो इन संख्याओं का योग कितना है। अगर मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, इसको भी x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन तो इनकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x × 3x = 33,000 कितना आ जाएगा, 750। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² कितना आ जाएगा, 33,750। अब क्या करेंगे, x² = 33,750 के बाई में क्या करेंगे, 6 करेंगे। तो अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5 6 2 5। x² की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5625। अब x² की वैल्यू कितनी आएगी, 5625। अब पावर को हटा देंगे, पावर इस तरफ जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास रूट बन जाएगा। ये x की वैल्यू जो भी आएगी वो कितनी आएगी, 5625। किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 75 का स्क्वायर रूट होता है। जो पहली संख्या है वो क्या आएगी, x की मल्टीप्लाई कर देंगे 75 की इसके साथ, अब इसकी भी 75 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई, 75। जो a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 75 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। b की निकालेंगे, 75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 225। इसने पूछा क्या है, इन संख्याओं का योग कितना है, तो इन संख्याओं को हम जोड़ देंगे, 5 7 3। जो भी आपका आंसर होगा वो 3725 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। 2 संख्याओं का योग 45, इन संख्याओं का अंतर इनके योग का 1/9 है। इन संख्याओं का एलसीएम कितना हो। मान लेते हैं हम 2 संख्याओं का योग, मान लेते हैं A + B, कोई 2 संख्या, इनका योग कितना दे रखा है, 45।
इन संख्याओं का अंतर इनके योग का 1/9 है। अंतर दे रखा है, मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, योग का 1/9, योग 45, इनका 1/9, 1/9 का मतलब कितना आएगा 5, तो अंतर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन ये बन जाती है और एक इक्वेशन ये बन जाती है। क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 45, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। अब सोल्व करेंगे इसको, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सेम रहेंगे, ए को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2a इज इक्वल टू ये प्लस, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल आउट होते हैं, इनको ऐड करोगे कितना आएगा 50। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/2, कितनी आ जाएगी 25। जब a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 25, a की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, 25 प्लस b इज इक्वल टू 45, b कितना बच जाएगा हमारे पास इस तरफ जाएगा, 40 माइनस 25, b इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 20, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20 और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 25। अब बताना क्या हमने, इन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, इन संख्याओं का हमने एलसीएम निकालना है। 20 और जो 25 का जो एलसीएम होगा वो हमारे पास कितना आएगा 100। ये आपका क्या होगा आंसर होगा, इन संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा 100। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, ये क्वेश्चन 2020 हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, उन छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिनमें 1001 पेन तथा 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाए कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में पेन तथा बराबर संख्या में क्या मिले पेंसिल। किसी चीज़ को बराबर पार्टों में बांटना है तो हम क्या निकालते हैं, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, किसी चीज़ को अगर बराबर बराबर पार्टों में बांटना है तो हम उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे 1001 ही है और 910 का हम क्या निकाल देंगे एचसीएफ निकाल देंगे। सबसे पहले किस नंबर से जाएगा, सबसे पहले ये 7 से जाएगा, 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पे कितना बचेगा 3, 7 चौक 28, यहाँ पे कितना बचेगा 2, 7 तिया 21। अब कितने पे जाएगा फिर 7 से, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 0। अब कितने पे जाएगा ये, अब ये 13 पे जाएगा, 13 पे जाएगा, 13 से करेंगे 13 एकम 13, 13 एकम 13, फिर कितने पे करेंगे फिर 10 पे जाएगा। ये आगे किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, तो जो इसका एचसीएफ होगा वो कितना आएगा हमारे पास 91 होगा, वो इसका क्या होगा आंसर होगा। इस प्रकार क्या बोला, उन छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो, उन छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 91 होगी जिनको बराबर संख्या में पेन और बराबर संख्या में क्या मिले पेंसिल मिले। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम HCFL एलसीएम से। ये क्वेश्चन हम वो करवा रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, हम अभ्यास से क्वेश्चन अब ले रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, 3 मीटर 5 मीटर 10 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाइयों में से प्रत्येक को पूर्ण संख्या में नापने हेतु प्रयोग की गई अधिकतम लंबाई की छड़ की लंबाई क्या होगी। उस छड़ की लंबाई बतानी है जो इसको बराबर बराबर पूर्ण संख्या में क्या कर दे माप दे। मैंने क्या बता था, किसी चीज़ को बराबर बांटना है तो हम पे क्या निकाल देंगे एचसीएफ निकाल देंगे। अब देखिए 3 मीटर, ये सेंटीमीटर में भी दे रखे हैं, सेंटीमीटर में, हम सेंटीमीटर में लिख लेते हैं सारी चीज़ों को। 3 मीटर है, 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर के हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो कितना आएगा 300 आ जाएगा। 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, 5 मीटर के सेंटीमीटर बनाएंगे तो 500 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 510 सेंटीमीटर। फिर क्या दे रखे हैं 12 मीटर 90 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर 90 सेंटीमीटर के हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो 1200 में 90 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1290। अब इसका हम क्या निकाल देंगे, अब इसका हम एचसीएफ निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे एचसीएफ, क्योंकि किसी चीज़ को बराबर बांटना है तो हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे 2 से करेंगे, 2 से करेंगे कितना आएगा 150, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 255, 2 से करेंगे 2 6 12, 2 4 8, 2 5 10। अब कितने से जाएगा ये, अब ये 3 से जाएगा, 3 से करेंगे तो कितना आएगा 50, 3 से करेंगे 8 5। अब कितने पे जाएगा 3 2 6, 3 1 3 और 3 5 15।
अब ये कितने पे जाएगा, अब ये 3 पे जाएगा, सॉरी 3 पे नहीं जाएगा, अब ये 5 पे जाएगा। 5 पे जाएगा तो 10, 5 से जाएगा तो कितना आएगा 17, 5 से जाएगा तो कितना आएगा 13। अब ये 13 हमारे पास 43 क्या आ गया, ये हमारे पास प्राइम नंबर आ गया। ये 17 क्या आ गया, ये भी हमारे पास प्राइम नंबर आ गया। तो हम आगे किसी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों संख्या किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रही है। तो हम क्या निकाल देंगे, अब इसका HCF कितना आएगा, 5 के 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 15 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। वो अधिकतम छड़ की लंबाई क्या होगी, वो 30 सेंटीमीटर अधिकतम छड़ की लंबाई होगी। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, दो संख्याओं का अनुपात, ये क्वेश्चन आपके लिए है। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है तथा इनका HCF कितना है 13 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, ये आपके जो ऑप्शन है ये इस प्रकार है। आपका जो भी आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दें। धन्यवाद।